हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से किंगडम मोनेरा के ऊपर। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जहां हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 इज द मोस्ट abundant prokaryotes helpful to humans in making curd from milk and in production of antibiotics are the ones categorized as। ये क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि मतलब ऐसे प्रोकैरियोट्स जो कि ह्यूमंस को कर्ड बनाने में मदद कर रहे हैं मिल्क से, और मोस्ट एबंडेंट भी हैं, और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है आंसर कौन सा आ जाएगा, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दिए हुए पहले देख लीजिए। इसमें दिया है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया दिया है, साइनोबैक्टीरिया दिया है, आर्कीबैक्टीरिया दिया है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ दिया है। इसमें जो है मोस्ट सुटेबल आंसर हो जाएगा इसका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्योंकि कर्ड जो है कर्ड बनाता है लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा जो है एंटीबायोटिक्स बनाने में एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारे होते हैं इसमें एंटीबायोटिक्स वाले में। ठीक, तो जैसे बैसिलस का एग्जांपल ले सकते हैं। बैसिलस से बैसिट्रोसिन बनता है ना। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिससे एंटीबायोटिक्स बनता है। तो ये सारे बैक्टीरिया किसमें लाई करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में लाई करते हैं। ठीक, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप में हो रहा है? मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की यहाँ पे बात चल रही है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा किस में मिल रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लांटी की अगर बात करते हैं तो प्लांटी ज़्यादा तो डाइवर्स है नहीं, क्योंकि इसमें केवल जो है हमारे पास मिलता है ऑटोट्रॉफिक। फंगस भी ज़्यादा डाइवर्स नहीं है, क्योंकि इसमें मिलता है हेट्रोट्रॉफिक। एनिमिलिया में भी हेट्रोट्रॉफिक है। मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में बहुत सारे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलते हैं। मैं एक बार इसके बारे में बता देता हूँ। जो मोनेरा है किंगडम, इसमें हमारे पास ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में फर्दर हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है फोटोट्रॉफिक मिलेगा, मतलब सनलाइट का यूज़ करेंगे, और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब केमिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक में आ जाता है बहुत सारे पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक। ठीक है, ये तो बहुत सारे इसमें भी टाइप्स आ जाते हैं। ठीक, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा डाइवर्स किस में मिलता है हमारे पास? सबसे ज़्यादा डाइवर्स हमारे पास मिलता है मोनेरा किंगडम में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? मोनेरा, है ना। अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन यू बैक्टीरिया a cellular component that resembles eukaryotic cell is। यूबैक्टीरिया में बोला जा रहा है कौन सा ऐसा सेलुलर कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल को रिजेंबल कर रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो सेल वॉल की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स में जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और यहाँ पे जो है यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का बना है, पेप्टिडोग्लाइकन का। तो यहाँ पे तो हम लोग बोल सकते हैं दैट दिस इज नॉट मैचिंग विद द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में सेलुलोजिक सेल वॉल है और यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन का है, तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। ठीक, देन न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में होता है, यूबैक्टीरिया में नहीं होता है न्यूक्लियस। राइबोसोम भी कोई मैच नहीं करेगा। यहाँ पे 70s टाइप का राइबोसोम है बैक्टीरिया में, और यूकैरियोट्स में 70s और 80s दोनों होता है, बट 70s यूकैरियोट्स में मतलब मेन फीचर उसका नहीं है, 80s उसका मेन फीचर है।
ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो अब एक ही बचता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है यूकैरियोटिक सेल में और यूबैक्टीरियम प्रोकैरियोटिक सेल में दोनों में ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, फिर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट एबंडेंट इन, है ना, तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस, किस में आता है, आर्की बैक्टीरिया में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो हॉट स्प्रिंग में मिलेगा, कौन सा, हॉट स्प्रिंग में थर्मासिडोफाइल्स मिलता है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो गया। ठीक है, सल्फर रॉक पे भी नहीं मिलेगा, ठीक, पॉल्यूटेड स्ट्रीम में भी नहीं मिलेगा, कैटल यार्ड में मिलेगा। कैटल यार्ड में जहाँ पे एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल्स मिलते हैं, वहाँ पे डंग प्रोड्यूस होगा, डंग से मिथेनोजन मीथेन में बायोगैस में कन्वर्ट करता है, दैट्स वाई कैटल यार्ड्स में हमारे पास क्या मिलता है, मिथेनोजन्स। ठीक है, ऑक्सीजेनिक अकर्स इन, ऑक्सीजेनिक मीन्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात कर रही है। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था that photosynthesis is of two types, oxygenic and anoxygenic। oxygenic में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, anoxygenic में something else is a बाई प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो क्लोरोबियम में नहीं होता है, क्रोमेटियम में भी नहीं होता है, रोडोस्पाइरलम में भी नहीं होता, बिकॉज दिस थ्री आर बैक्टीरिया। ठीक है, सो इनमें जो है सल्फर बैक्टीरिया है, तो इनमें तो मिलेगा नहीं। ठीक है, अब इसमें ऑस्लिटोरिया एक एल्गी है ना, इसलिए इसमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगा। ऑस्लिटोरिया हैज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट, थर्मोकॉकस, मिथेनोकॉकस, इथेनोबैक्टीरियम एग्जेम्पलीफाई। बोला जा रहा है कि थर्मोकॉकस, मिथेनोकॉकस और इथेनोबैक्टीरियम को कौन परफेक्टली डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलिए सारे ऑप्शंस को देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरक्वाइल्ड बट विच हैज अ साइटोस्केलेटन एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो मिथेनोकॉकस की बात कर रहे हैं, थर्मोकॉकस की बात कर रहे हैं, तो ये सब आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। These are the examples of archaebacteria. That's why we cannot take this first option because ये नॉर्मल बैक्टीरिया की बात चल रही है, यू बैक्टीरिया की। ठीक है, नेक्स्ट, बैक्टीरिया दैट कंटेन अ साइटोस्केलेटन एंड अ राइबोसोम, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बैक्टीरिया है ही नहीं, नॉर्मल बैक्टीरिया ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ये दो ऑप्शन जो है ये आर्के बैक्टीरिया से रिलेटेड है। लास्ट वाले को देख ले पहले, आर्के बैक्टीरिया दैट लैक एनी हिस्टोन रिजेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोट्स बट हुज डीएनए इज नेगेटिवली सुपरक्वाइल्ड। देखिए, मैं आपको आर्के बैक्टीरिया के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने जा रहा हूँ जो कि उनका यूकैरियोट से डायरेक्ट मैचिंग करवाता है। फर्स्ट फीचर तो होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोट्स में कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, बट आर्की बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स मिलता है, दैट इज द फीचर विच मैचेस विद द यूकैरियोट्स, सो हिस्टोन्स आर प्रेजेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्की बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स, ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो फीचर्स जो हैं, ये यूकैरियोट्स में मिलता है। सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन मिलता है जो कि उसमें क्रोमोसोम बनाने में मदद करता है, क्रोमैटिन बनाने में मदद करता है यूकैरियोट्स में। इंट्रॉन्स की बात करते हैं तो इंट्रॉन्स यूकैरियोट्स में जो होता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है डीएनए में, कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन बोलते हैं और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को इंट्रॉन बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स में जनरली नॉन कोडिंग सीक्वेंस नहीं मिलता है। सो दीज टू फीचर्स आर ऑफ यूकैरियोट्स which are found in archaebacteria which make them different from other bacteria. So the all of थर्ड ऑप्शन इसमें है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, आर्कीबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन्स होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स, ये वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, so marking this third option correct.
विच वन इज ट्रू अबाउट डोमेन आर्किया। आर्किया के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा थ्री डोमेन्स लाइफ के होते हैं ना, आर्किया, यूकैरिया, बैक्टीरिया, तीन है ना। तो उसमें से पूछा जा रहा है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ। मैं लिख दे रहा हूँ एक बार। देर आर थ्री डोमेन्स, मतलब जो किंगडम होता है, किंगडम से ऊपर जो है डोमेन्स को रखा जाता है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो किंगडम से ऊपर थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ जो है कार्ल वूज ने दिया था। थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ, थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ कौन कौन सा है? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। किसने दिया था? कार्ल वूज ने दिया था। ठीक है, तो इसमें जो जो आर्किया है, आर्की बैक्टीरिया, इसकी बात करते हैं। तो आर्किया, आर्की बैक्टीरिया के बारे में बोला जाए, फर्स्ट ऑप्शन, द डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। नहीं भाई, अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। दे कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, नहीं, प्रोकैरियोट्स से कम्प्लीटली डिफर नहीं करता है। प्रोकैरियोट्स के फीचर्स भी होते हैं इसके पास, यूकैरियोट्स के भी फीचर्स होते हैं, मैंने अभी भी डिस्कस किया। तो ये वाला भी सही है, ठीक है, ये वाला भी सही है, मतलब गलत ऑप्शन है। ठीक, दोनों गलत ऑप्शन है। मतलब इसमें जो परफेक्टली केवल आर्किया को बिल्कुल बता दे, है ना, वो वाला हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो जो थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ है, ठीक है, तो अब लोग हम लोग जो है थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ हम लोगों ने पढ़ा। देखिए थ्री डोमेन्स, ये थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड है हमारे पास फर्स्ट डोमेन जिसका नाम है आर्किया। तो आर्किया के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ट्रू है। देखिए, तो फर्स्ट ये है, दे डिफर फ्रॉम बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ऐसा नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स से टोटली डिफर नहीं करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो गया। दे कम्प्लीटली डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, तो कम्प्लीटली डिफर नहीं करता है, प्रोकैरियोट्स के साथ इसके फीचर्स मैच होते हैं, इसलिए इसको किंगडम ओनेरा में रखा जाता है। दे रिजेंबल यूकैरियोट इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो फिर इसको यूकैरियोट्स में रखा जाता है, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। दे हैव सम नोवेल फीचर्स absent इन अदर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ नोवेल फीचर्स इसके प्रोकैरियोट्स के, जैसा भी बताया, यूकैरियोट्स से मैच हो रहे थे, और कुछ प्रोकैरियोट्स के फीचर्स इसके साथ मैच नहीं होते, जैसे ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकता है जहाँ पे बाकी प्रोकैरियोट्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रॉन्ग अबाउट माइकोप्लाज्मा। देखिए, माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या गलत है। फर्स्ट दिया है, दे आर कॉल्ड पीपीएलओ, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसका फुल फॉर्म है, माइकोप्लाज्मा का फुल फॉर्म है प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है ना, एंड ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक होने का मतलब क्या है? प्लियोमॉर्फिक होने का मतलब है अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। शेप इज फ्रेजाइल, बहुत इजीली अपने शेप को जो है चेंज कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी सेल वॉल, सेल वॉल इज absent, सेल वॉल absent होता है, इस वजह से अपने शेप को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब जब सेल वॉल ही absent है तो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा होगा अपने कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें जो सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकन, इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल्स में बता देता हूँ। जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, अभी हम लोग माइकोप्लाज्मा की बात नहीं कर रहे हैं,
तो नॉर्मल बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, peptidoglycan. Now this peptidoglycan is a heteropolysaccharide and it is made up of N-acetyl glucosamine प्लस N-acetyl muramic acid. ठीक है, तो देखो दो सब्सटेंसेस है, ये है N-acetyl glucosamine, ये है, और ये हमारे पास है N-acetyl muramic acid, N-acetyl muramic acid. इनके बीच में एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. तो इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से जो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है और एन-एसिटाइल मिरामिक एसिड है ये आपस में कनेक्टेड है. तो बैक्टीरिया का सेल वॉल देखोगे तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है. इस तरीके से ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट पेप्टिडोग्लाइकन, ऐसा होता है. तो इस पे अगर हम लोग इस पे पेनिसिलिन डाल दें, इफ वी ऐड पेनिसिलिन ऑन दिस, अगर इसमें हम लोग पेनिसिलिन ऐड कर दें तो पेनिसिलिन के ऐड करने की वजह से क्या होगा कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये टूट जाएगा, ब्रेक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ब्रेक्स ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. जैसे ही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये ब्रेक होगा तो फाइनली इसका वॉल ब्रेक हो जाएगा, सेल वॉल इज ब्रोकन एंड फाइनली इट किल्स द बैक्टीरिया. इसलिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है सेल वॉल पे फंक्शन करते हैं. तो मगर यहाँ पे माइकोप्लाज्मा की बात चल रही थी, तो माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही एब्सेंट है, सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, दैट्स व्हाई पेनिसिलिन कैन नॉट वर्क ऑन दिस माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन, the bacteria Clostridium botulinum that causes botulism is what? देखिए तो इसमें आता है जो Clostridium botulinum है. देखिए Clostridium बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम Clostridium जो होता है फूड पॉइजनिंग वगैरह डिजीजेस कॉज करता है. तो ये गंदे खाने में, गंदे पानी वगैरह में मिलता है Clostridium. और क्लॉस्ट्रीडियम मोस्टली उन जगहों पे ज़्यादा रहना पसंद करता है जहाँ पे एनारोबिक कंडीशन होता है. एनारोबिक कंडीशन हमारे गट्स में मिलता है, तो ये गट्स में हमारे आराम से रिलैक्स होकर के रहता है. ठीक है, तो क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है कॉज करता है बॉट्यूलिज्म. बॉट्यूलिज्म एक ऐसा डिजीज़ होता है जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, एक तरीके का रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है बॉट्यूलिज्म. और ये एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया. क्यों? क्योंकि अगर इसको ऑक्सीजन दे दिया जाए तो ये मर जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम. उसके पीछे का रीज़न है कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स नहीं होते इसके पास जो कि फ्री ऑक्सीजन स्पीशीज़ को न्यूट्रलाइज कर सके. जैसे हम लोग जो है नॉर्मली ऑक्सीजन की मदद से रिस्पिरेशन कर रहे हैं, अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचते हैं, एटीएस में हम लोग जानेंगे उसको बारे में, अगर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स ना पहुंचे तो वो कन्वर्ट हो जाता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ में. ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, देखो मैं बता रहा हूँ फिर से देख लीजिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास अगर दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स, ये 1.5 लिख लेते हैं, अगर ये मिल जाए तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बनता है. मैं ये बता रहा हूँ अगर ये इलेक्ट्रॉन्स ना मिले तब ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, ये कुछ और बन सकता है, जैसे कि OH माइनस, H ही बन जाएगा केवल, H माइनस. ठीक है, O माइनस, ये सारे रेडिकल इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स या फिर बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ROS.
तो ROS को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए होता है एंजाइम्स लाइक कैटालेस जैसे एंजाइम्स चाहिए। तो क्लॉस्ट्रीडियम जो होता है इसके पास कैटालेस एब्सेंट होता है, कैटालेस एब्सेंट। तो कैटालेस एब्सेंट है, तो अगर ऑक्सीजन में अगर वो रिस्पिरेशन करना स्टार्ट करता है तो जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसको वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, इस वजह से वो मर जाते हैं। दैट्स वाई क्लॉस्ट्रीडियम इज ऑब्लिगेट एनारोब, है ना, इनको एनारोबिक कंडीशन चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। बैरोफिलिक प्रोकैरियोट्स, बैरोफिलिक जैसा आपने पढ़ा होगा बैरोमीटर, बैरोमीटर प्रेशर, एयर प्रेशर को जो है मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, वैसे बैरोफिलिक भी कोई प्रेशर से रिलेटेड चीजों को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अकर इन वाटर कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो गलत हो गया, प्रेशर से रिलेटेड होना चाहिए। ग्रो स्लोली इन अल्कलाइन फ्रोजन लेक्स एट हाई एल्टीट्यूड, तो ये भी गलत हो गया, है ना, हाई एल्टीट्यूड अल्कलाइन फ्रोजन लेक्स की बात नहीं चल रही, तो ये गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट, ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन वेरी डीप मराइन सेडिमेंट्स, तो ये सही हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें वेरी डीप मेराइन मतलब अगर ओशन में बहुत अंदर तक जा रहा है, डीपर जा रहा है, तो प्रेशर बनेगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा, तो ज़्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में ये सरवाइव कर सकता है। रेडली ग्रो एंड डिवाइड इन सी वाटर इनरिच्ड विद सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ बेरियम, बेरियम की बात चल रही नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द 31st नंबर क्वेश्चन। Which statement is correct for bacterial transduction? Bacterial transduction में क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन में बेसिकली होता है कि जैसे हमारे पास बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये इसका डीएनए है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है, लेट्स से दिस इज एस्चेरिशिया कोलाई, ये इसका डीएनए है ना। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज वायरस आएगा, अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट कर देगा, ये अपना डीएनए इसमें इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, इंजेक्ट कर दिया, इसके बाद क्या होगा, जो वायरस का जो डीएनए है इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, ये बैक्टीरिया का डीएनए साइड में कर दिया और खुद अपने डीएनए के नंबर को कॉपीज को बढ़ा देगा, खूब ज़्यादा कर देगा, इसको लाइटिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस बैक्टीरिया के पास खूब सारे वायरसेस डेवलप हो जाते हैं। नाउ इट हैज़ मैनी वायरसेस। ये डीएनए है, इससे डीएनए से आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन से बहुत सारे वायरसेस बना देगा। अब ये इसकी वॉल को ऐसे तोड़ देगा और तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, बहुत सारे वायरसेस बाहर निकल जाएंगे ऐसे। तो ये जो वायरसेस बाहर निकल रहे हैं हम लोग इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए इसमें कुछ वायरसेस जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऑलमोस्ट एवरी वायरसेस आर परफेक्ट विद देयर जीनोम, सभी ने अपना ही डीएनए जो है कैरी किया है, वायरल डीएनए ही कैरी किया है। मगर इसमें से एक वायरस ऐसा है जिसने अपना डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी गलती से उठा लिया है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे ही एंट्री करता है तो जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको बहुत सारे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, इसको बिल्कुल तोड़ फोड़ देता है ऐसे। ठीक है ना, तो जब तोड़ फोड़ दिया हो गया होगा तो उसके जो पार्टिकल्स है उसको गलती से उठा लेता है। ठीक, उठाने के बाद जैसे ही ये दूसरा बैक्टीरिया के पास जाएगा, नाउ देयर इज अनदर बैक्टीरिया हियर, अब ये जो बैक्टीरिया है इसका खुद का डीएनए है, अब ये नया वाला वायरस आएगा जो कि हाइब्रिड डीएनए के साथ है। ठीक है, और इसमें जो है जीनोम डाल दिया, अपना डीएनए डाला,
प्लस में जो डीएनए है पिछले बैक्टीरिया को डाल दिया, है ना। तो अब क्या होगा कि जो नया वाला बैक्टीरिया है उसके पास पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए आकर के इसमें मर्ज हो जाता है, जिसके बाद इसके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है पुराने वाले बैक्टीरिया का। इसी को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन को मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्या होता है इसमें। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, ट्रांसडक्शन में ये हो रहा है कि हमारे पास ये था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के पास एक बैक्टीरियोफेज वायरस आता है। ये वायरस अपने डीएनए को इसमें डालता है। इसके साथ जो वायरस है इसके साथ कुछ एंजाइम्स आते हैं। ये एंजाइम्स इस आते के साथ इस बैक्टीरिया के डीएनए को क्लीव कर देता है और इसके होस्ट के मशीनरी को ऑक्यूपाई करने वाला डीएनए जो है वायरस का है। वायरस का डीएनए इसके इसके मशीनरी को ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑक्यूपाई करके अपने नंबर्स को बढ़ाता है। नंबर्स को बढ़ा करके खूब सारे वायरसेस हो जाते हैं। फिर इसकी वॉल को तोड़ के निकल जाता है। इसमें कुछ वायरसेस बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, बट कुछ वायरसेस जो है बैक्टीरिया के डीएनए को उठा लेते हैं। और वो जब वायरस किसी दूसरे बैक्टीरिया के पास जाता है तो पुराने वाले बैक्टीरिया का डीएनए नए वाले बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया एंड दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। दिस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। इसको हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। चलिए, तो इसमें पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ सम जीनस फ्रॉम सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। ठीक है, तो ये वाला जो है सही हो गया क्योंकि वायरस की मदद से हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट